जय मसीह जी बोलता हूँ। मैं संजय बरकड़े, इंदौर जिला से, और प्रभु यीशु मसीह में मैं अपनी गवाही को आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। मैं बहुत अशांति में था, बहुत परेशानी में था। मैं कहीं दूर दूर तक मेरे जीवन में कोई मेरी समस्या का हल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वर्ष 2012 में मेरी शादी हुई थी, और शादी होने के बाद मेरे जीवन में, वैवाहिक जीवन में बेबी की आशीष नहीं थी मेरे पास में। तब हम बेबी की आशीष के लिए काफ़ी परेशान हो गए थे। शादी के 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, ऐसे करके 3 साल हो गया, लेकिन हमारे जीवन में बेबी की आशीष नहीं थी। तब हमारे जीवन में कई लोग तानाकसी करने लग गए, रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में। कई प्रकार के इस तरह की हमारे जीवन में तानाकसी हमको झेलना पड़ती थी, निराशा झेलना पड़ती थी। हमें कई लोगों के द्वारा कई प्रकार के ठोसरे हमको मिलते थे। मेरी पत्नी का नाम आशा बरकड़े है। वो भी कहीं आने जाने से बहुत घबराती थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बेबी की आशीष नहीं, बच्चे नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग काफी परेशान रहने लगे थे। तब कोई हमें क्या कहता था, बांझ, कोई कुछ भी हमें बोल देता था तो हम निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे कि अब हमारा क्या होगा, कैसे आगे हम बढ़ेंगे। कोई घर परिवार से हमको कहने लगा कि अब दूसरी शादी कर ले, बच्चे नहीं हो रहे। तो तब हम लोगों ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखते हुए हमें दूर दूर तक कोई आशा उम्मीद नजर नहीं आई। तब हमको हमारी सासू माँ है, उन्होंने बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करेंगे और आपको बच्चे की आशीष देंगे। और भी मेरा जीवन कई संघर्ष में था। मैं गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, और भी मेरे जीवन में कई प्रकार की गलत संगतियां थी, जिनके कारण मैं काफी दुखी हो गया था। मन करता था कि मैं अपने आप को नाश कर लूं, अपने आप को मार दूं। ऐसा मैं जीवन से तंग आ गया था। बहुत मेरे जीवन में दुष्ट ने नाश करने की बहुत सारी योजनाएं बनाई। आर्थिक रूप से मैं कमजोर था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, हाथ पैर बहुत दर्द करते थे। इस प्रकार की कई प्रकार की तकलीफें मुझे थी, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, इलाज में करा नहीं सकता था। तब मुझे दूर दूर तक कोई सहारा या भरोसा, कोई विश्वास नहीं लग रहा था कि अब क्या होगा। मेरा जीवन बहुत खतरे में आ गया था, बहुत निराशा से भर गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझ पर दया की है, अनुग्रह किया है, और इन कठिन दौर से, संघर्ष भरे जीवन से मुझे निकाला। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। तब सारी बातों से घबरा गया। तब प्रभु यीशु मसीह में मुझे पता चला कि प्रभु
महान परमेश्वर है और वो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो चंगा करता है। इस प्रकार से मैंने सुना था, मैं जानता भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि डॉक्टर ने भी, जब मैं प्रभु में नहीं था या जानता नहीं था प्रभु को, तब डॉक्टर से भी मैंने कुछ कराया अपना इलाज जैसे तैसे भी, तब डॉक्टर ने भी, डॉक्टर की रिपोर्ट में मेरी सही नहीं आई थी कि बच्चे की आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी। तब वो रिपोर्ट मैंने इलाज कराया प्रभु में आने से पहले, तब मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आपको संतान की आशीष मुश्किल है, आपकी पत्नी को। मैं और घबरा गया और भावुक हो गया। डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट, चेकअप जो मैंने कराया था, रिपोर्ट ठीक नहीं होने के कारण मैं और निराश हो गया था। मेरा जीवन और दुख से भर गया था कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। कई मन में प्रश्न उठते थे, क्योंकि शादी होने के बाद बेबी होना समाज के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और अपने लिए भी, क्योंकि समाज में जिनके पास बेबी नहीं रहती उन्हें एक अलग ही भावना से लोग देखते हैं। लेडी से बांझ कहती हैं, बच्चा जिसको नहीं होता, जिस लेडी को कई प्रकार की प्रताड़ना या बातें उनको झेलनी पड़ती। मेरी मिसेस बच्चे नहीं होने के कारण वो कहीं उठना बैठना भी उसको पसंद नहीं था, क्योंकि वो जहाँ बैठती थी वहाँ उसको दो बात सुनने को पड़ता, अरे आपकी शादी के 2 साल हो गए, 3 साल अभी तक बच्चा नहीं है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा प्रकार के उसको छेड़ती थी लेडी से। रिश्तेदारी में, समाज में, घर में, परिवार में। तब मेरी मिसेज ज़्यादा घर से निकलती नहीं थी, ये इधर उधर ज़्यादा जाती नहीं थी, इस डर से कि मुझे 2 बात सुनना पड़ेगी। और मैं भी काफ़ी परेशान रहता था। जो मेरे जीवन में परिस्थिति थी, संघर्ष थे, तब हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत तो खैर हार गए थे, लेकिन ऐसी हमको आशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें किसी ने बताया कि बहन वहाँ ऐसी मीटिंग चलती है और वो प्रभु है, वो ठीक करता है, आप वहाँ जाइए, आपकी जरूर प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह। तब हम प्रभु यीशु मसीह में आए और हमने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और उसके कामों को हमने देखा। इंदौर में हम चर्च में आए, यहाँ पास्टर जूलियस जी, प्रभु के दास, हमें अपनी कलीसिया में हमें उन्होंने बताया, समझाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हमारा दोनों पति पत्नी का, मैं संजय वरकड़े और मेरी पत्नी आशा का, वो प्रभु के दास पास्टर जूलियस जी ने हमें प्रभु के बारे में बताया और समझाया, बेटा निराश मत हो, यीशु ही परमेश्वर है और सब कुछ वो करने की सामर्थ रखता है। जब वो अब्राहम को, अपने दास अब्राहम को 99 वर्ष की आयु में संतान की आशीष दे सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता है। अभी तो तुम्हें शादी के 3 साल ही हुए हैं, 2.5 साल ही हुए, 4 साल ही हुए हैं, तुम्हें क्यों नहीं दे सकता है। प्रभु के दास ने बाइबिल से वचन रोमियो 4:17 के अध्याय से हमको उन्होंने सारी बातें बताया कि अब्राहम कहता है कि मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ जो चट्टान से भी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ रखता है। उस बात को प्रभु के दास ने हमें समझाया, बताया, प्रभु के बारे में बताया। प्रभु अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिला देता है। यीशु मसीह इतना जीवता और सामर्थी परमेश्वर है। तब हमारा विश्वास यीशु मसीह में उन सारी पुरानी बातों को भूलकर और छोड़कर के हमारे जीवन में क्या हुआ, कैसे हम परेशान थे, वो सारी निराशा को, वो सारी कमजोरियों को, वो हमारी सारी निगेटिव रिपोर्ट को भूलकर हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते गए और प्रभु का दास का भी हम
प्रभु के साथ प्रभु के दास का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहे व्यक्ति को संभालने और सही शिक्षा देने की बात करते हैं। 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का दास पास्टर जूलियस जी ने आज हमारे जीवन अगर है तो प्रभु के दास ने हमें सही मार्गदर्शन किया और प्रभु को हम जानते गए और प्रभु में बढ़ते गए और प्रार्थना और वचनों को सुनना सीखना के कारण हम उन सारी हमारे जीवन में जो पड़े हुए श्राप और बंधन, नशे की आदत, जर्दा, सुपारी, गुटखा जो खाने की हमारी आदत थी मेरे जीवन में, जो क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से कक्षा 10th से मैं तंबाकू गुटखा ये खाने लग गया था। उसी के कारण से मेरे पेट में कई प्रकार डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी हालत ठीक नहीं थी, मतलब थकान सुस्ती आ जाती थी, क्योंकि ये चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये मुझ पर अनुग्रह है, दया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है। वो उसका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उसका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23 की पत्री में लिखा है। तो विश्वास करो प्रभु पर। हमने पास्टर ने कहा, हमारे प्रभु के दास ने कहा हमसे, बेटा विश्वास करो और बुराई को छोड़कर भलाई की ओर ध्यान दो, उसके वचन को, उसकी शिक्षाओं को, क्योंकि यीशु मसीह का वचन हमें अच्छी बातों को सिखाता है। और उसने प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया। धीरे धीरे 2014 में हम प्रभु में जुड़े, प्रभु के दास पास्टर जूलियस मेहड़ा से इंदौर में जुड़े और प्रभु के बारे में उन्होंने हमको बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे करता है। वही हमारा सृष्टि करता है, उसी में हमारा जीवन है। तब हम बढ़ते गए यीशु मसीह में। हमारे लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की और भी हमारे कई भाई बहनों ने हमारे लिए, जो हमें जानते थे, सबने हमारे लिए दुआ प्रार्थना की। और धीरे धीरे हमारे जीवन से जो दुख तकलीफ निराशा थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई। सबसे पहले मैंने जो गुटखा खाता था, तंबाकू, वो मेरे जीवन से छूट गया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे जीवन में गुटखा तंबाकू खाने की लत थी, क्योंकि जो गुटखा और तंबाकू हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो परमेश्वर ने हटा दिया, क्योंकि हटा दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कुछ बुरी लत से यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और भी जो मेरे जीवन में बुरी बुरी हैबिट थी, किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये गलत जो संगति थी मेरे जीवन में, वो सबको परमेश्वर ने मेरे जीवन से धीरे धीरे हटा दिया। और सही जीवन जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं बढ़ते गया। लेकिन विश्वास को मैंने कमज़ोर नहीं होने दिया। बेबी की आशीष मेरा मकसद था प्रभु यीशु मसीह में, कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा विश्वास था कि जरूर, जब प्रभु के दास ने कहा है, ये प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में संतान की आशीष दे सकता है, और दिया उसने, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। तब ऐसा करके हम पति पत्नी, मैं और मेरी पत्नी, प्रभु में विश्वास किया। हमने विश्वास किया और हम करते गए और प्रार्थना किया और प्रभु की हमने आराधना की, प्रभु का धन्यवाद किया। चर्च मीटिंग में जाना, हर संडे प्रभु को धन्यवाद देना, उसके लिए अलग से समय निकालना, क्योंकि मेरा जीवन, मुझे मालूम है, बहुत कठिन दौर से मैं निकला। और मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं होना, प्रभु ही सब कुछ करेगा। तब मैं गाड़ी में चलते चलते भी रो रो कर परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करता था, प्रभु तू मेरी आंखों के आंसू को देख, प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, क्योंकि सब दूर से मैं हार कर तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु।
दूर दूर तक मुझे कोई आशा उम्मीद नहीं है प्रभु। बस प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ प्रभु। अब तू ही मेरा सहारा और तू ही मेरी मदद कर प्रभु। मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ, अपने घर से निकलते हुए आते हुए जहाँ भी जाता हूँ, रास्ते में रो रो कर प्रभु से मैं प्रार्थना किया करता था, और घर में भी, पिता मेरी प्रार्थना सुन, मुझे माफ कर प्रभु। मैंने जो तेरे विरोध में जीवन को जिया है प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु, मैंने हो सकता प्रभु किसी का बुरा किया है प्रभु, तू मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। ऐसा करके मैंने बहुत प्रार्थनाएं की। तब प्रभु ने, मैं बढ़ता गया और विश्वास बढ़ता गया, प्रभु के बारे में धीरे धीरे और जानते गया, और मेरा मन प्रभु में लगता गया। प्रभु यीशु मसीह में मेरा जैसे बढ़ता गया, मुझे शांति, जो अशांति थी मेरे जीवन में पड़ी हुई, वो दूर होती गई धीरे धीरे। और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरा जीवन बुराइयों में पड़ा था, निराशा में पड़ा था, क्लेश में पड़ा था, कमजोरी में पड़ा था, दरिद्रता में पड़ा था, उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बचाया, छुड़ाया। और जैसे ही वर्ष 2012 में मेरी शादी हुई थी, और मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, उस समय मेरी शादी के 3 साल हो गए थे, तब मैं प्रभु यीशु मसीह में वर्ष 2014 एंड और 15 में मैं आया, विश्वास किया, और विश्वास में बढ़ते गए। प्रभु के दास ने प्रभु के बारे में बताया कि यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, वो तुम्हें संतान की आशीष जरूर देगी। क्योंकि हम हार गए थे, हमारी नामधराई को दूर कर, हम तो एक ही बेबी मांगते थे प्रभु से, हमें कैसे भी प्रभु एक बेटा या एक बेटी दे, ऐसा करके हम प्रार्थना करते थे। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम 15, 16, 2016, 17, 2018 और 19 हो गए, तब भी कोई हमें आशीष नहीं मिली। लेकिन हम विश्वास में कमजोर नहीं हुए, बढ़ते गए मेरे प्रिय भाई बहनों। तब मैंने देखा कि काफी समय प्रभु में हो गया, तब भी मुझे संतान की आशीष नहीं। लेकिन प्रभु ने जो मेरे जीवन में बुराइयां थी, उनको धीरे धीरे दूर किया। चाहे वो नशे की लत हो, गुटखा खाने की लत हो, चाहे दारू पीने की लत हो, चाहे गलत संगति करने की लत हो, या गाली देने की लत हो, इन सबको परमेश्वर ने सबसे पहले धीरे धीरे दूर किया, और हम प्रभु में बढ़ते गए। जीवन हमें, एक समय था कि हम जीवन का उद्देश्य खो बैठे थे, लेकिन यीशु में जैसे ही हम आए, यीशु मसीह में, हमें समझ में आया कि जीवन जीने का सही उद्देश्य यीशु मसीह में ही है। क्योंकि यही परमेश्वर है जो सही जीवन जीना सिखाता है, बुराइयों को दूर करता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह में, और जैसे हमारा समय बढ़ता गया, हमने हार और निराश नहीं हुए। प्रभु ने हमारे विश्वास को बढ़ाया। इस प्रकार से हमारी शादी के 7-8 साल हो गए। तब प्रभु के दास ने कहा कि बेटा घबराओ मत, अब फिर से तुम्हारा डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराओ, रिपोर्ट की जांच कराओ। तब हम प्रभु के दास पास्टर जूलियस जी ने प्रभु से प्रार्थना करके हमें सजेस्ट किया। तब हम प्रभु के मार्गदर्शन, प्रभु के दास के मार्गदर्शन के अनुसार, प्रभु, मैं और मेरी पत्नी ने हमारा फिर से इंदौर जिले में हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर से हमारा चेकअप वगैरह इलाज करवाया। तब जिस हम उद्देश्य के लिए हम आए थे, बेबी की आशीष के लिए, तब डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट को कहा ठीक है, आपकी रिपोर्ट ठीक है। और प्रभु ने वर्ष 2020 में 19 में हमने इलाज स्टार्ट कराया, और प्रभु ने हमारी रिपोर्ट को, जितनी भी जांचें हुई, सब परमेश्वर ने हमारी रिपोर्ट को आशीषित किया, और सब अच्छी रिपोर्ट आई। और वर्ष 2020 21 मई को हमें प्रभु परमेश्वर ने एक बेटी की जगह 2 बेटी की आशीष देकर हमें आशीष दिया। इसलिए मैं प्रभु का
धन्यवाद करता हूँ। महिमा और सलोमी के रूप में परमेश्वर ने हमारी उत्तर देकर हमें महिमा और सलोमी 2 बेटी देकर परमेश्वर ने हमारी नामधराई को दूर किया। इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जीवता परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं का अनसुना नहीं किया। हमारे आंसुओं को उसने हमारी प्रार्थना सुनकर दूर कर दिया। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये महिमा है और ये मेरी छोटी बेटी सलोमी है। प्रभु ने हमें ये आशीष प्रदान की 2 बेटी की, महिमा और सलोमी के रूप में। प्रभु का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रभु को कैसे धन्य कहूँ, कैसे उसका धन्यवाद करूँ। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बोलती हूँ कि जो आपने गवाही सुनी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे जीवन से कि आप सीखे कि कभी निराश नहीं होना, ना हताश होना। हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर जीवित है। आप भरोसा रखें और विश्वास रखें। मेरे पास बच्चा नहीं था, मैं प्रार्थना करती थी, कहती थी परमेश्वर आप है, आप सब कुछ दे सकते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती थी और कहती थी मेरे कोख में बच्चा है। मेरे कोख को मैं आशीषित करती थी। सुबह शाम उठते बैठते हर समय मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी। सब पूछते थे मुझसे कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मैं यही बोलती मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। सब हंसते थे मेरे ऊपर। मेरे पास मतलब बच्चे नहीं थे, फिर भी मैं कहती थी कि बच्चा है। मेरा विश्वास था कि मेरे पास बच्चा है। मैं घर छोड़ के आई हूँ तो ड्यूटी करने आई हूँ। मैं ऐसे बोलती थी, मेरा विश्वास था ऐसा। परमेश्वर कहता है विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस गवाही में आपने परमेश्वर ने हमारी सहायता की, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी दोनों बेटी आशीषित है और ये दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करना आप लोग भाई और बहनों सभी लोग कि ये बेटी परमेश्वर में आगे बढ़े और महिमा करे, कई लोगों की आशीष का कारण बने ये दोनों बेटियां। ऐसी प्रार्थना करना। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। आप निराश मत होइएगा, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। कोई भी भाई या बहन हो, निराश मत होइएगा। आपका और हमारा परमेश्वर जीवित है। आप विश्वास करिएगा, आप भरोसा करिएगा परमेश्वर पर। परमेश्वर जीवित है, उस पर विश्वास करना, निराश मत होना। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर महान परमेश्वर। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत घुटने टेके परमेश्वर के सामने रोए कि परमेश्वर हमारी नामधराई को दूर कर, हमें बचा के परमेश्वर कि हम तेरी महिमा करें और गवाही को दे सके। खुदा हमारे पास आपके पास आए, हमारी नामधराई तो आपकी नामधराई परमेश्वर। हम ऐसी बात करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर ने आशीष दी हमें और आगे बढ़ाया। परमेश्वर महान है, भला परमेश्वर है अपना।